लगता है कहानियों के शौकीन हैं आप, इसलिए तो हमारे चैनल पे आए। अच्छा ठीक है, जब आ ही गए हैं तो स्वागत करता हूँ आपका अपना प्यारा चैनल जिसका नाम है बात फतेह की। और जब आप आ ही गए हैं तो कहानी सुनकर ही जाइएगा। शुरू करता हूँ आज की कहानी जिसका नाम है मतलू की टूटी चप्पल। मतलू का बड़ा बेटा हाथ में एक जोड़ी टूटी चप्पल लेकर मुंह लटकाए अपने घर की ओर जा रहा है। रास्ते में जाते हुए सोच रहा है, आज तो मेरा हड्डी पसली टूटने वाला है। पापा पिछले हफ्ते ही इस ससुरी को लेकर आए थे, मुझे पता नहीं था ये इतना फुसफुसिया निकलेगी। अरे भला बताओ, एक ही रंग लेने तो दौड़ा था, पट से फीता टूट गई। क्या करूं इसे, घर लेकर जाऊं या यहीं झाड़ियों में फेंक दूं? नहीं नहीं, अगर फेंक दिया तो पापा समझेंगे मैंने चप्पल गुमा दिया है और 2 डंडे ज़्यादा पड़ेंगे। कम से कम साथ रहेगी तो सबूत तो रहेगा। यही सब सोचते सोचते घर के दरवाजे पर पहुंचा। जैसे ही पहुंचा घर के दरवाजे पर, वैसे ही मतलू का छोटा बेटा जोर से चिल्लाया, हाय रे सत्यानाश हो गया, आज तो तेरी लग गई, आज तो तू गया। आने दो पापा को, तेरी मरम्मत करेंगे। यह सुनकर बड़ा बेटा आवाज़ दबाते हुए बोला, चुप कर छोटी, धीरे बोल, पापा ने सुन लिया तो घर सर पे उठा लेंगे। अच्छा ये बताओ, वैसे पापा हैं कहाँ? छोटा लड़का, ऊ शुक्र कर कि राशन लाने गए हैं सरकारी दुकान पे। बड़ा लड़का, चलो जान बची। इतना कहकर दोनों लड़के चप्पल को दरवाजे पर रखे अन्य जूते चप्पलों के बीच ऐसे सजाकर रख दिया मानो कुछ हुआ ही नहीं है। मतलू एक छोटे कद के आदमी हैं, रंग काला है और शरीर गोल मटोल है। उनके दांत सफ़ेद और चमकीले हैं, पर पेट इतना बड़ा है कि लोग उन्हें बड़े पेट वाले मतलू के नाम से जानते हैं। एक बार की बात है, मतलू अपने एक पुराने मित्र को फ़ोन लगाया और बोला, हेलो, मैं मतलू बोल रहा हूँ। उनका मित्र जानबूझकर पूछा, कौन मतलू, जरा विस्तार से बताओ। अरे वही बड़े पेट वाला मतलू। इतना कहकर जोर से हंसने लगते। यह सुनकर उनका मित्र भी जोर जोर से हंसने लगता। मतलू जब रास्ते में चलता तो पैर के पंजों के बल चलता था। चलते हुए ऐसे प्रतीत होता था जैसे नाच रहा हो। मतलू बाहर से सख्त पर अंदर से बड़ा कोमल स्वभाव का आदमी था। वह अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देने के लिए उनसे बड़ा सख्ती से पेश आता था। मतलू राशन लेकर आया और दरवाजे पर पटक कर रखते हुए वहीं बैठ गया और नई चप्पल को निहारने लगा। इतने में उसका बड़ा बेटा बोला, पापा पानी ला दूं? मतलू बोला, हाँ हाँ बेटा, बड़ी प्यास लगी है, जरा जल्दी लेकर आ। लड़का पानी लाता है। मतलू पानी पीता है और लड़के को गिलास पकड़ाते हुए कहता है, सुन, ये अनाज अंदर ले जा और माँ को दे दे। और अपना चुटका नहीं दिख रहा है, किधर है वो, बुलाओ जरा उसे। मतलू को जब भी घर का हालचाल जानना होता तो वो प्यार से चुटका को बुलाता और उसे अपने सामने खड़ा कर उसके चेहरे के हाव भाव को पढ़ने का कोशिश करने लगता। इसलिए खुद आवाज़ लगाता है,
चुटका, हे चुटका, अरे किधर है तू? जरा बाहर तो आ, जरा दरस तो दिखा। इतने में चुटका आता है और उसके पीठ के पीछे लटक जाता है। अच्छा, तो इधर है तू, आ जरा सामने तो आ, और बताओ घर में सब ठीक ठाक तो है? चुटका सामने खड़ा होते ही तिरछी नज़र से बार बार नई चप्पल को निहारने लगता है। यह देखकर मतलू बोला, क्यों रे, ये चप्पल तुझे भी पसंद है? देख तो जरा कितनी सुंदर है। इसके नीले रंग पर छोटे छोटे पीले फूल बड़े जच रहे हैं। इतना कहकर मतलू दोनों चप्पल को हाथ में उठाता है। उठाते ही एक चप्पल का फीता आसमान को घूरने लगा और चप्पल जमीन को चूमने लगी। दोनों हिस्से एक दूसरे के विपरीत दिशा में तन गए। यह देखकर मतलू मुंह फाड़े चुटका को ऐसे देख रहा था मानो किसी ने पीछे करंट लगा दिया हो। तभी उसका बड़ा लड़का घर से बाहर आता है। चुटका जैसे ही भाई को देखता है वैसे ही घबराहट में उसके मुंह से निकल जाता है, भैया ने किया। यह सुनते ही मतलू मानो शुद्ध में आया हो और पहला शब्द बोला, हाय रे सत्यानाश, और दांत पीसते हुए दोनों चप्पल बड़े लड़के की ओर फेंक देता है और गुस्साए हुए नंदी महाराज के जैसा आंगन में इधर से उधर घूमने लगता है। थोड़ी देर घूमने के बाद दंदनाते हुए गेहूमन सांप के जैसा आंगन से बाहर निकल जाता है और सड़क के किनारे किनारे ऐसे चलने लगा जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। थोड़ी दूर जाने के बाद चुपचाप खड़ा हो गया और इधर उधर देखने लगा। थोड़ी देर बाद अचानक बाज के जैसा जमीन पर झपटा और एक पुरानी मोटरसाइकिल की ब्रेक वायर उठाकर सीधा घर की ओर चल दिया। जब आंगन में पहुंचा तो देखा दोनों लड़के चप्पल को बड़े इज्जत के साथ सीधा करके आंगन में रखे बैठे बैठे निहार रहे हैं। मतलू जैसे ही पहुंचा दोनों लड़के टुकुर टुकुर उसका मुंह ताकने लगे। दोनों का चेहरा ऐसा लटका था मानो किसी का गुजरने का मातम मना रहे हों। बच्चों को उदास देखकर मतलू का कोमल मन अपनी अकड़ छोड़ थोड़ा मुलायम हो गया। मतलू मुस्कुराते हुए बोला, अरे गधों, मुंह लटकाए क्या बैठे हो? एक चप्पल ही टूटी है ना, किस्मत थोड़ी ना फूटी है। जाओ पिलास लेकर आओ, इसकी मरम्मत करता हूँ। दोनों बच्चे भी मुस्कुराते उठते हैं और पिलास लेकर देते हैं। पिलास देकर बड़ी उत्सुकता के साथ चप्पल की मरम्मत देखने के लिए घर के दरवाजे पर बैठ जाते हैं। अब मतलू अपनी कारीगिरी शुरू करता है। पहले तो पुराने ब्रेक वायर से 2 पतली तार निकालता है और उसे फीते से बांधकर चप्पल के होल से नीचे की तरफ पार कराता है और उसे पिलास से घुमा घुमा कर टाइट करना चाहता है। पर जैसे ही पैर के पंजों पर बैठता है उसका बड़ा पेट जांघों से टकराकर ऊपर की ओर उछाल मार देता है, जिससे मतलू पीठ के बल गिर जाता है और गिरकर पसर जाता है। फिर जैसे तैसे कर उठता है और बड़ी मशक्क़त करके तार घुमा घुमा कर टाइट कर लेता है। अब बारी थी चप्पल के फीते को नीचे जो सिक्के जैसा भाग होता है, जो फीते को रोकने वाला ढक्कन होता है, उसे लगाने का। मतलू उसके लिए एक गुलाबी रंग के कपड़े का गोला बनाकर नीचे तार में बांध देता है
और खींचकर चेक करता है। अब फीता नहीं निकल रहा था। यह देख मतलू इतना खुश हो गया मानो अभी अभी अखाड़े से पहलवानी जीतकर निकला हो। मतलू बच्चों को कहता है, सुनो, मैं जरा इसे पहनकर गांव घूम आता हूँ, देखता हूँ ठीक से इसकी मरम्मत हुई है या नहीं। मतलू चप्पल पहनता है और निकल जाता है। गांव में घूमते घूमते यह देखता है कि लोग उसे देखकर हंस रहे हैं। मतलू समझ गया ऐसा क्यों हो रहा था, पर अब कर भी क्या सकता था। उसने जो कारीगरी की थी उसका परिणाम तो भुगतना ही था। पहले जब चलता था तो उसकी चाल नाचने जैसी थी ही, पर आज जो चप्पल उसने मरम्मत कर पहनी थी उसकी तार नीचे से कभी कभी उसके पैरों में जोर जोर से चुभ रही थी। जब जब तार चुभती तब तब मतलू जोर से उछलता। यह देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ अगर सुननी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे इसी तरह की बहुत सारी कहानियाँ लेकर आने वाला हूँ। धन्यवाद।